नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। भाजपा और इंडिया गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दोनों गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में महत्वपूर्ण बातें कही हैं। 19 अप्रैल को चुनाव के पहले चरण की वोटिंग भी हो चुकी है। पहले चरण में लोकसभा की 102 सीटों के लिए मतदान हुआ है। वोटिंग प्रतिशत 60% औसत के आसपास रहा, जो पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में कम ही है। दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। देश भर में चुनावी रैलियां हो रही हैं। सत्ताधारी और विपक्षी दल के नेता एक दूसरे पर चुनावी प्रहार कर रहे हैं। चुनाव में एक बार फिर से आरक्षण मुद्दा बनकर उभरा है। वास्तव में इस बार चुनाव में कोई ऐसा मुद्दा है ही नहीं जो पहले के चुनाव में नहीं था। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र से इस बार एनआरसी को हटा लिया है। पीएम मोदी रैलियों में विपक्ष पर हमले कर रहे हैं और सरकार बनने पर समान नागरिक संहिता कानून लाने की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जो अभी बीजेपी को कानून बनाकर पूरे देश में लागू करना बाकी है। वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने मतदाताओं को आश्वस्त करते हुए आरक्षण को लेकर बोलना शुरू किया है। एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के लिए आरक्षण बड़ा मुद्दा है। मोदी सरकार पर यह आरोप लगातार लगता रहा है कि वो सरकारी नौकरियों में धीरे धीरे आरक्षण खत्म कर रही है। भीलवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब तक बीजेपी है तब तक एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि मोदी सरकार आरक्षण को धीरे धीरे पूरी तरह खत्म कर देगी, लेकिन ये आरोप मोदी सरकार के शासन में झूठे साबित हुए हैं। हम पिछड़े समाज को आरक्षण दिए जाने के पक्ष में हैं और किसी भी कीमत पर हम इसे समाप्त नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के सामने 2 विकल्प हैं, एक बीजेपी और दूसरा कांग्रेस। उन्होंने पीएम मोदी और राहुल गांधी की तुलना करते हुए मोदी सरकार को जिताने की बात कही। लोकसभा चुनाव कुल 7 चरणों में होने हैं। चुनावी रैलियों में मतदाताओं के मन को भांपते हुए पक्ष और विपक्ष मुद्दों को उछाल रहे हैं। इनमें महंगाई, समान नागरिक संहिता और आरक्षण का मुद्दा कहीं ज्यादा गर्म है। विपक्ष जहां महंगाई को बड़ा मुद्दा बना रहा है, वहीं बीजेपी सरकार चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा किए जाने का दंभ भर रही है। लेकिन सभी राजनीतिक दल एससी, एसटी और ओबीसी जातियों को लुभाने में लगे हुए हैं, क्योंकि इस वर्ग के पास ही सरकार बनाने और गिराने की ताकत है। अगली बार फिर आएंगे। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।